का समझाने वाला बुलेटिन का खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। बुलेटिन में आज सबसे पहली खबर आपको बताएंगे, निशांत के बार बार राजनीति पर बोलने के मायने आपको समझाएंगे। लालू प्रसाद के सारण दौरे के मायने आपको समझाएंगे। बिहार में टूट के दावे वाली सियासत के मायने भी आपको बताएंगे। और जानिए बाबा बागेश्वर पर क्यों गर्मा गई है बिहार की सियासत। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अच्छी और सुंदर तस्वीर के साथ करते हैं। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर बेटे निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार से केक कटवाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। इस मौके पर परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सीएम नीतीश कुमार केक काट रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार हैं। आज निशांत पटना के महावीर मंदिर भी गए थे, वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और अब बात निशांत को लेकर चर्चा चल रही है कि सियासत में सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार पटना के महावीर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता पर भगवान की कृपा बनी रहे और वे आगे भी सीएम बनकर बिहार का विकास करते रहें। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आदरणीय मुख्यमंत्री को तो मैं आग्रह करूंगा सामने आए और बेटा को लाए सामने। राजनीति में आने का सबको अधिकार है, जनता तय करती है कि कौन क्या बनेगा। अब इसको विवादों में ना लिया कीजिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा के बीच एक बार फिर निशांत सार्वजनिक जगह पर देखे गए, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और एक बार फिर पिता के मुख्यमंत्री बनने की कामना भी की। भगवान की कृपा हम दोनों पे बनी रहे, आगे भी सीएम हो सकते हैं। महज चंद महीने पहले तक सार्वजनिक जगहों से दूरी, मीडिया के सवालों से किनारा और राजनीति पर चुप्पी साधने वाले निशांत कुमार ने अब बोलना शुरू किया तो इतना बोले कि बिहार में चर्चा का ही विषय बन गए। निशांत कुमार 43 दिनों में चौथी बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया और पिता नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई। किसान जी, पिताजी के लिए आज कुछ खास? पिताजी को बधाई देता हूँ, आज जन्मदिन है उनका, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान की कृपा हम दोनों पे बनी रहे, आगे भी सीएम हो सकते हैं, विकास का काम जारी रखें। बिहार के लोगों को कुछ कहिएगा? बिहार में उनसे पहले भी निवेदन किया है कि ठीक है, एनडीए के नेता कोशिश करें, सीएम बने, विकास करें। निशांत राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं, ये उनको और सीएम नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है। लेकिन हाल के दिनों में निशांत का सार्वजनिक जगहों पर दिखना और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो निशांत के बार बार राजनीति पर बोलने के मायने समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि निशांत ने कब कब क्या बोला है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, पहला बयान निशांत का 17 जनवरी 2025 को निशांत कुमार ने एक तरह से पहला बड़ा राजनीतिक बयान दिया था। निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, एक बार फिर से पिताजी को मुख्यमंत्री बनाएं ताकि पिताजी विकास का काम जारी रख सकें। और उसके बाद 21 फरवरी 2025 को निशांत ने तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेताओं के आरोप का जवाब देते हुए साफ साफ कहा कि पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पिताजी को मुख्यमंत्री बनाएं, पिताजी ने विकास किया है और उनके लिए वोट करें। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए और जेडीयू के नेता पिताजी को सीएम फेस घोषित करें। और आज यानी कि 1 मार्च को अपने पिता के जन्मदिन पर निशांत ने मंदिर में जाकर पूजा की और कहा कि भगवान की कृपा बनी रहे, पिताजी आगे भी सीएम हो सकते हैं, बिहार का विकास करेंगे। मतलब ये कि पिछले 43 दिन में निशांत कुमार ने 4 बार राजनीतिक बयान अब तक दिए हैं। अब सवाल है कि निशांत के बयानों की चर्चा आखिर इतनी क्यों हो रही है, तो इसे समझने के लिए निशांत को समझना जरूरी है।
देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहले राजनीतिक मुद्दों पर या वैसे भी मीडिया से बहुत कम बात करते थे, लेकिन अब निशांत कुमार पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब देते हैं। निशांत पहले राजनीति की बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। अगर उनसे सवाल पूछ भी लिया जाए तो उसका जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब खुलकर पिता के लिए वोट की अपील मीडिया के सामने आकर कर रहे हैं। मतलब ये कि राजनीति पर बिल्कुल भी ना बोलने वाला व्यक्ति, मीडिया से दूर रहने वाला व्यक्ति अगर सार्वजनिक जगह पर दिखने लगे, राजनीतिक सवालों के जवाब देने लगे, तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे? और इसी सवाल पर बिहार में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि अब तक बिहार के 7 मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। और यही वजह है कि निशांत के भी राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। और जैसे जैसे निशांत कुमार के बयान सामने आ रहे हैं, चर्चा और भी तेज होती जा रही है। दरअसल 1990 के बाद बिहार की जो पूरी राजनीति है ना, वो 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद केंद्र में रहे, एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये 3 बड़े नेता के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती रही। समय बदला, उम्र बढ़ी, तो लालू प्रसाद की जगह पर उनके बेटे तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ गए। वैसे तो उनके परिवार के कई लोग राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस की अगर बात की जाए तो वो तेजस्वी यादव ही हैं। ये पूरा बिहार जानता है। अभी वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एलजेपी के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी में। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गए। हालांकि चिराग पासवान को अपने चाचा के साथ राजनीतिक संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठ रही है। और निशांत ने जब राजनीतिक मुद्दों पर बात करना शुरू किया तो चर्चा और भी ज्यादा होने लगी है। यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे। बढ़ते आगे, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद छपरा के एकमा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने और एनडीए को पटकनी देने की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार का सारण कभी लालू प्रसाद का राजनीतिक गढ़ रहा है। 1977 में पहली बार चुनाव जीतकर संसद की चौखट तक पहुंचे लालू प्रसाद यहां से 4 बार सांसद बने। लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने खुद लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, समधी चंद्रिका राय और बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में धूल चटाकर आरजेडी के इस अभेद किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को बेटे के सिर पर बिहार के सीएम का ताज देखने की ख्वाहिश रखने वाले लालू प्रसाद एक बार फिर अपने इस किले को वापस पाने की मुहिम में जुट गए हैं। आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। इसी क्रम में शनिवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छपरा दौरे पर आए। एकमा में आरजेडी के विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अगले विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने का आदेश दिया। डटे रहना है भारतीय जनता पार्टी और उसके को आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। हमको मुकाबला हमको करना है, पटकनिया देना है। लालू प्रसाद के दौरे का आरजेडी को कितना फायदा मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे छपरा का दौरा कर लालू प्रसाद ने इलाके में राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप लालू प्रसाद के सारण दौरे के मायने को समझिए। लालू प्रसाद सारण लोकसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जो कि लालू प्रसाद का गढ़ रहा है। 4 बार सारण से लालू प्रसाद सांसद बने हैं। पहली बार यानी कि सबसे पहले 1977 में छपरा से सांसद
के रूप में चुने गए थे लालू प्रसाद, और तभी से ये उनका गढ़ माना जा रहा है। लालू प्रसाद के इस दौरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अपने चुनावी क्षेत्र यानी कि जो उनका गढ़ रहा है उस क्षेत्र में जाकर लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं कि आपको डटे रहना है। हालांकि देखिए, बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण के किले को ध्वस्त किया। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से 5 बार सांसद चुने जा सके हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू परिवार के सदस्यों को हरा दिया है। एक वक्त में यह उनका गढ़ होता था लालू प्रसाद का, लेकिन जो बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने एक एक करके 2014 में सबसे पहले राबड़ी देवी को हराया था। उसके बाद 2019 में इसी क्षेत्र से लालू प्रसाद के जो समधी हैं चंद्रिका राय, उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्हें भी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने हरा दिया। और 2024 इस बार के लोकसभा के चुनाव में रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की बेटी, चुनाव लड़ रही थी, उन्हें भी उन्होंने हरा दिया। अब लालू प्रसाद के सारण दौरे के मायने को अगर आप समझें तो देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं लालू प्रसाद। सरकार बनाने के लिए पुराना गढ़ जीतना जरूरी है, ये बात लालू प्रसाद जानते हैं। सारण में जीत से सरकार बनाने में मदद मिलेगी और यही वजह है कि लालू प्रसाद अभी से ही वहां जाकर कैंप कर रहे हैं। सारण लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इसके अंदर 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, जैसे कि मरहौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। तो ये 6 सीटें हैं जो विधानसभा की सीटें सारण लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती हैं। तो ऐसे में इस सभी सीटों पर लालू प्रसाद की नजर है और यही वजह है कि अब से कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया है कि बहुत ही जल्द आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ध्यान भटकाने के लिए तेजस्वी यादव निशांत को मोहरा बना रहे हैं। चुनावी साल में आरजेडी में टूट के दावे पर सियासी माहौल बिहार का गर्मा गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं। आरजेडी में टूट होने वाली है, आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ी भविष्यवाणी की है जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने। अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। आरजेडी में टूट को लेकर दिए गए अशोक चौधरी के बयान ने बिहार की राजनीति को बेहद गरमा दिया है। शरद यादव जी का क्या हुआ, इसलिए आप लोग अपनी चिंता कीजिए। आरजेडी एकजुट है, कभी टूटने वाली पार्टी नहीं। आरजेडी में टूट के सवाल पर बीजेपी के नेता भी अशोक चौधरी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे दर्जनों विधायक है आरजेडी के जो एनडीए में आने के लिए तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आरजेडी की जगह एनडीए में टूट की बात कहकर पलटवार किया है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, अब देखिए, इस वक्त आने दीजिए। इस बार 2025 में कितने लोग जदयू और भाजपा से छोड़ के कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ज्वाइन करेंगे। दरअसल पिछले 2 दिन से तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने के चक्कर में है और इसमें जेडीयू के कुछ नेता भी शामिल हैं। इसी बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आने की सलाह भी दी, जिस पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने आरजेडी में भगदड़ की भविष्यवाणी कर डाली, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप बिहार में टूट के दावे वाली सियासत को समझिए। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधा सीधा मुकाबला बिहार में देखने को मिलेगा। राजनीतिक दलों के नेता अभी से ही माहौल बनाने में लग गए हैं। बयानों के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश जारी है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले जेडीयू को लेकर बयान दिया। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि बीजेपी जो है वो जेडीयू को तोड़ देगी। अब जेडीयू की ओर से भी आरजेडी में टूट का दावा किया जा रहा है। अशोक चौधरी का यह दावा है कि आरजेडी में आने वाले दिनों में भगदड़ मचने वाली है। अब कौन टूटता है और कहां भगदड़ मचती है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल टूट के दावे ने माहौल को जरूर गर्मा दिया है। बढ़ते हैं आगे,
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके नीतीश सरकार की तुलना एक खटारा 20 साल पुरानी गाड़ी से कर दी, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। एनडीए के नेता अब तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहे हैं। शनिवार की सुबह से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही है। नीतीश कुमार 74 साल के हो गए। कोई उन्हें गुलदस्ता देकर हैप्पी बर्थडे बोल रहा है तो कोई सोशल साइट पर संदेश लिख रहा है। लेकिन इसी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से करके बिहार के सियासी पारे को लहका दिया है कि प्रदेश की जनता को ये पता है कि 2005 के पहले इस बिहार को खटारा किसने बनाया। वो तो हेलीकॉप्टर पर अपना जन्मदिन मनाने वाले आदमी हैं, तो हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन मनाने वाले को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई आदमी जमीन पर अपना जन्मदिन मना रहा है लोगों से। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सत्ता में आने की बेचैनी में आरजेडी के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत करो। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार बनेगी। इस तरीके की बातें करके जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को गरिमा को वो शोभा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन माहौल पूरी तरह चुनावी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो गया है। फिलहाल नीतीश कुमार के जन्मदिन पर ही तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश सरकार को खटारा बताने पर राजनीतिक माहौल गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी उबाल को समझिए। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन है। लोग सीएम नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साध दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की जो तुलना है वो एक खटारा गाड़ी से कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब इस सरकार को बदलने की जरूरत आ गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए नेताओं ने भी पलटवार किया। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के 15 साल की याद दिला दी और साथ ही साथ नीतीश कुमार की सरकार को खटारा नहीं बल्कि विकासवादी सरकार बताया। एनडीए नेताओं ने यह दावा किया कि आगे भी नीतीश कुमार विकास का काम करते रहेंगे। और अब एक के बाद एक पलटवार एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। बाबा बागेश्वर एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर गोपालगंज में 6 मार्च से हनुमंत कथा करेंगे। बाबा बागेश्वर के आने को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है, तो बाबा बागेश्वर के दौरे पर सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। बाबा बागेश्वर एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फिर बिहार में हनुमत कथा का आयोजन करने वाले हैं। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर के जानकी मठ पर 5 दिवसीय हनुमत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। 6 मार्च से 10 मार्च तक चलने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा को लेकर गोपालगंज में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाबा बागेश्वर खुद वीडियो जारी कर गोपालगंज आने की जानकारी भी दे चुके हैं। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा,
ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। समस्त बिहार वालों को हमारा एक बहुत प्रार्थना है, आओ हम एक नई बयार में चलते हैं, आओ हम बिहार में आते हैं। आम जनता सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम के लिए उत्सुकता के साथ उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा भक्तों को बाबा बागेश्वर से मिलने की ख्वाहिश रहती है। बाबा बागेश्वर सनातन पर अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा पर सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने बाबा को धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बताया, तो जेडीयू ने आरजेडी के इस बयान पर पलटवार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का विरोध करने वाले लोग नास्तिक होते हैं। हनुमंत कथा का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भगवान हनुमान अपने गद्दा से जवाब देंगे। धर्मगुरु के बारे में ऐसे बात कहने वाले लोग देशद्रोही उनको हम लोग कह सकते हैं, इससे ज्यादा उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। गोपालगंज के भोरे में कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर जो वीडियो डाला है उसमें मजाकिया अंदाज में कहा है कि बिहार में काबा बागेश्वर बाबा ने ये कहते हुए लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की है। गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और उनके आने का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।